मैं बिल्कुल बॉर्डर के पास खड़ा हूँ, एक गैस स्टेशन है वहाँ पे, और मेरे पास अब इतने आवर्स नहीं है कि मैं जा सकूँ। तो खाना देखते हैं। खाने में योगर्ट है, ग्रीक योगर्ट है, इसमें आड़ू हैं और ब्लू रात को जो है मैंने उधर ट्रक लगाया था, और ये छोटा सा गैस स्टेशन है, बिल्कुल सामने जो है ना वो रोड है। वो बहुत इससे मैं न्यू जर्सी में हूँ, और जो सिटी है वो वाइनलैंड है। अनलोड हो गया मेरा ट्रेलर और पेपर भी मुझे मिल गए हैं, तो डोर बंद करते हैं। अभी जो मेरा पिकअप नंबर है वो इनके साथ मैच नहीं कर रहा, तो मगर ये है कि अब मैंने नया मंगवाया पिकअप नंबर अंदर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं यार्ड में हूँ और एक नए ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ, और जो है ना मैंने इस दफ़ा जाना है न्यू जर्सी, और मैंने न्यू जर्सी जाना है। और जो मेरा बॉर्डर है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट बॉर्डर है। उससे पहले मैंने कभी भी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, उसकी लोकेशन वगैरह का भी नहीं पता, पर मैंने गूगल पे सर्च किया, उसको फॉलो करके उस बॉर्डर की तरफ जाएंगे। यहाँ से वो मुझे बॉर्डर बता रहा है कुछ 550 किलोमीटर है। तो यार्ड में मैं आ गया हूँ, अपना ट्रक निकालते हैं। ट्रेलर मेरा यार्ड के अंदर ही खड़ा हुआ है, तो ट्रक और ट्रेलर निकालते हैं, गाड़ी में से सामान निकाल के ट्रक में रखते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। अभी जो है मैं ट्रक के अंदर ही बैठा हूँ, और गैस स्टेशन से मैंने गैस डलवाई है। जिस बॉर्डर से मुझे कंपनी वाले बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कह रहे हैं वो 500 किलोमीटर मुझे एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो बिल्कुल ही गलत बॉर्डर ही है वो। इससे कि आपने अगर न्यू जर्सी जाना है तो वो नियाग्रा का बॉर्डर सबसे करीब पड़ता है, तो मगर ये है कि उन्होंने मेरा बॉर्डर जो है वो वहाँ से करा दिया है, क्यूबिक से, और ये पता नहीं क्यों कराया है, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या रीज़न था इसके अंदर। तो इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि वो बॉर्डर मेरा जो है ना नियाग्रा से करा दें, तो वो 850 किलोमीटर पड़ रहा था, और अगर मैं क्यूबिक से जो कराया है उन्होंने मेरा बॉर्डर वहाँ से 1400 किलोमीटर पड़ रहा था, तो तकरीबन 550 किलोमीटर का फ़र्क पड़ रहा है। तो मगर ये है कि अब कंपनी वाले कहते हैं कि इतनी जल्दी बॉर्डर चेंज नहीं हो सकता, तो तुम क्यूबिक वाले बॉर्डर पे ही जाओ। तो कोई नहीं, ड्राइव शुरू करते हैं और वहाँ पे निकलते हैं, जाके देखते हैं फिर क्या होता है। वो बॉर्डर मैंने पहले कभी क्रॉस नहीं किया, वो सीधा न्यूयॉर्क पे निकलेगा। तो यहाँ से चलते हैं, कुछ 6-6.5 घंटे की ड्राइव वो बॉर्डर है यहाँ से, और उसके बाद फिर 8 घंटे की ड्राइव जो है वो जगह है। तो बस अब कोई चांस नहीं है और डिले हो जाएगा, तो बेहतर है कि ड्राइव शुरू करते हैं और निकलते हैं। टोरंटो का हाल देख लें, लेने देख लें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7वीं भी है उधर एंड में, 7 लेने हैं और 7वीं फुल हुई भी हैं। हालात देख लो इनके। यहाँ से निकलूंगा तो आगे जाना है, इसलिए कि टोरंटो से गुजर के मैंने जाना है उधर, मगर ये ट्रैफिक के हालात बहुत बुरे हैं। और अभी संडे है, आज संडे को ये हाल है, लोग पता नहीं घर पे टिकते नहीं हैं, सैर सपाटों पे निकल जाते हैं। कहते कभी कोई कहता है टोरंटो जाओ, कोई कहता है नियाग्रा जाओ, घर पे नहीं टिकते वो। तो ये हालात आप देखो सामने हैं आपके। कोई नहीं, अब जाना तो है, आप देखो, देखते हैं कहाँ तक ट्रैफिक ब्लॉक है। मॉन्ट्रियल के मैं बिल्कुल करीब पहुँच गया हूँ, 50 किलोमीटर रह गया मॉन्ट्रियल। रात के 12 पूरे बजे हैं इस टाइम, और ट्रैफिक है नहीं, बस बिल्कुल मैं जा ही जा रहा हूँ। साफ़ सुथरी रोड है, दोनों तरफ जो है खेत ही हैं, इधर भी खेत है उधर भी खेत है। और अभी भी बॉर्डर जो है ना वो 130 किलोमीटर है। बॉर्डर मैं पहले कभी भी नहीं गया, तो बस मैंने नेविगेशन में डाला है उसे, और बस जा रहा हूँ, तो जाके पता चलेगा कि ये बॉर्डर जो है किस तरह का है। तो वो तो कोई मसला नहीं है, तो मैं बॉर्डर क्रॉस करता ही रहता हूँ, और ये सही डायरेक्शन में ले जाए ताकि वही बॉर्डर हो। तो बॉर्डर का जो नाम मुझे दिया हुआ है वही बॉर्डर है ये वैसे। तो चलते हैं, ड्राइव रखते हैं जारी और बॉर्डर की तरफ जाते। बिल्कुल ही बॉर्डर के करीब आ गया हूँ मैं, और ये मेरा नेविगेशन बता रहा है कि ना 38 किलोमीटर्स के बाद जो है ना 55 एग्जिट लेना है न्यूयॉर्क। यहाँ से मैंने पहले तो कभी बॉर्डर क्रॉस किया नहीं है, तो अगर कोई ट्रक आगे जा ही रहा हो उसको फॉलो करता रहूँ मैं, और
जाता है कि मुझे कहाँ पे जाना है, इसलिए कि हर बॉर्डर का जो होता है ना ट्रक वगैरह का वो मुख्तलिफ होता है। तो देखते हैं अब यहाँ से कम ही ट्रक जाते हैं, तो यही दुआ है कि बस कोई ना कोई जा रहा हो। मैं बिल्कुल बॉर्डर के पास खड़ा हूँ, एक गैस स्टेशन है वहाँ पे, और मेरे पास अब इतने आवर्स नहीं है कि मैं जा सकूँ, तो मैं यहीं पे स्लीप लूँगा। तो स्लीप से पहले खाना देखते हैं क्या है, तो उसके बाद जब मेरे आवर्स आएंगे तो फिर ही मैं ड्राइव कर सकता हूँ। तो अभी खाना देखते हैं कि क्या है। खाना देखते हैं। खाने में योगर्ट है, ग्रीक योगर्ट है, इसमें आड़ू हैं और ब्लूबेरीज हैं। जैसे कि मैंने एक ही दिन सिर्फ वहाँ पे रुकना है, तो ये बहुत ही कम खाना लेके आया हूँ मैं। ये 2 चिकन के पीस हैं, कबाब हैं, और ये ओवन में बेक है। इसमें आयल वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं खा रहा आजकल। और सबसे ज़्यादा जो आया ना मेरे पास वो सैलड ही आई हुई है, और सैलड के अंदर जो है वो क्यूकम्बर है, स्पेनिश है, और लेटस है, और अनियन है। तो अपना खाना खाते हैं और फिर यहीं पे सोना है, और फिर सुबह उठ के देखते हैं क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम। रात को जो है मैंने उधर ट्रक लगाया था, और ये छोटा सा गैस स्टेशन है, बिल्कुल सामने जो है ना वो रोड है, वो बॉर्डर है। सामने बॉर्डर का जो है ना, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा शायद, ये बना हुआ है बॉर्डर के लिए ना। तो ये छोटा सा गैस स्टेशन है, तो यहाँ पे मैं रुका था, और पूरा मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। ये फेंकते हैं यहाँ पे बिन के अंदर, और यहाँ से टूथपेस्ट वगैरह करते हैं, और कॉफ़ी पैक करते हैं, और बॉर्डर क्रॉस करते हैं। अभी भी मेरी 7.5 घंटे की ड्राइव है, तो ये देखेंगे। और अंदर से जो है ना कॉफ़ी लेते हैं, ये सामने इसका वो है। अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है ये गैस स्टेशन। कॉफ़ी मैंने ले ली है, साथ ग्रीन टी के 2 टी पैक्स उठा लिए हैं, हाथ मुँह धो लिया, टूथब्रश वगैरह कर लिया है। 750 किलोमीटर है, बस अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। ट्रक पे मैं आ गया हूँ, ये देखें ट्रक आ रहे हैं। यहीं से मैंने बाहर निकलना है और हाईवे के ऊपर चढ़ना है, और सामने ही बॉर्डर है। चलो फिर निकलते हैं अब। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ, एक ही ट्रक मेरे आगे है। बड़ी मुश्किल से मुझे जगह मिली है ट्रकों वाली, पता नहीं चल रहा था कहाँ से ट्रक गुजरने हैं। तो बस अब ये ट्रक गुजरेगा तो मेरी बारी आ जाएगी। गुजर ही गया वो, चलो। Hello. No, I'm alone. What do you have today? It's a mixed vegetables, carrots. So officer, I first time cross this border, so which side I go? So, you see that sign? It says X-Ray Cargo Processing Center. Yeah. Green sign. Turn right. Yeah. Turn right. Go to the parking lot on the other side of this Okay. building here. Mhm. Park among the big trucks. Okay. Go inside the glass doors. Go to the counter and say you need an I-94. Okay. After you get your I-94, we don't stamp passports anymore. It's all digital now. So Okay. make sure you get the little handout sheets like this small that tells you how to look at it online. You can prepay it online, all that kind of good stuff. Okay. Once you get your I-94 and pay your $6, then you go to, there's a big sign that says agriculture right next to the cash register. And you got Okay. to go to agriculture. So I need to go to the agriculture. You need to get your I-94 first, and then go to agriculture second. So my stuff is not for the agriculture. Your
So if it's for agriculture. Is vegetable. Is agriculture? Okay, thank you so much. Yep. मेरे पास वेजिटेबल्स हैं, इसके लिए आए हैं। एग्रीकल्चर में तो नहीं जाना होता, पर ये मुझे कह रहा है कि तुमने एग्रीकल्चर में जाना है, चले जाते हैं। मगर वेजिटेबल्स के लिए एग्रीकल्चर में जाना नहीं होता, वो सीड्स वगैरह हो या मिट्टी डस्ट वगैरह हो ना, तो उसमें बंदा जाता है एग्रीकल्चर में। इसमें एग्रीकल्चर में ज़रूरत नहीं होती। तो कोई नहीं, चले जाते हैं, जाके देखते हैं क्या करते हैं। एवरीथिंग सेट हो गई है, बड़ी जल्दी उन्होंने सारे काम कर दिए हैं और बहुत ही नाइस थे, इतने नाइस थे कि आप सोच ही नहीं सकते। जाते ही फौरन ही उन्होंने किया है और ये मुझे दे भी दिए सारी स्टैंपें लगा के पेपर। तो बस अब निकलते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। ये निकला हूँ बाहर मैं यूएस, ये 87 हाईवे का जो बोर्ड है ये यूएस का है। तो बॉर्डर से बाहर निकले यूएस, अभी भी 735 किलोमीटर है मेरे, और बस ड्राइव रखते हैं शुरू। यहाँ से हाईवे के ऊपर चढ़ना है मैंने और निकलते हैं यहाँ से। इस टाइम मैं न्यूयॉर्क के अंदर हूँ। ये बॉर्डर क्रॉस करते ही एंटर जो था ना न्यूयॉर्क में होना था, और जाना मैंने वैसे न्यू जर्सी है। तो ये देखें कितना खूबसूरत है, सारा ये ऐसे ही है। मगर आगे जाके बहुत ट्रैफिक मुझे मिलने वाली है। जब मैंने सिटी में घुसना है ना, तो न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क सिटी और न्यू जर्सी वगैरह, यहाँ पे भाई बहुत ट्रैफिक होती है। यहाँ पे कोई आना पसंद नहीं करता ट्रक ड्राइवर। और ये देखें, खूबसूरत जगह है। और अभी भी मेरा 670 किलोमीटर पड़ा हुआ है। दोनों साइडों पे पहाड़ ही पहाड़ है और सामने भी देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़। तो 670 पड़ा हुआ है, तो ड्राइव जारी रखते हैं। फिर जाके स्लीप लूँगा। इस टाइम 3:30 बज रहे हैं मेरे, तो मैं 9 बजे तक पहुँचूँगा। वहाँ पे गैस स्टेशन है, अगर वहाँ पे जगह मिल गई तो ठीक है, नहीं तो रोड पे लगाना पड़ेगा कहीं। तो यहाँ पे तो टिकट भी बड़ी जल्दी मिल जाती है रोड पे, अगर गलत लगाया हो ना तो। मगर यह है कि देखते हैं, कहीं पे भी करीब जाके जगह मिली ना तो वहाँ पे जाके लगा के सो जाना। सुबह डिलीवरी करनी है। रात के 8 बज गए हैं और ये मेरा न्यूयॉर्क सिटी आ गई है। मेरे को बोर्ड आया है न्यूयॉर्क सिटी का। और अभी जो है ना गैस स्टेशन वो 100 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे जाके मैंने ढूंढनी है पार्किंग, अगर मिल जाए मुझे। और इस टाइम मैं अब न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हूँ, जो बड़ी पॉपुलर है ना इनकी न्यूयॉर्क सिटी, वहाँ पे हूँ मैं। ये देखें ऊपर फिर बोर्ड आ गया न्यूयॉर्क सिटी। तो देखते हैं कहाँ पे जाके, अभी 100 किलोमीटर और चलाना है, फिर मुझे आएगा वो गैस स्टेशन। वो एक यहाँ पे गैस स्टेशन न्यूयॉर्क के अंदर बहुत कम है ट्रकों के जो हैं, तो वहाँ पे जाते हैं और जाके देखते हैं। जगह तो नहीं मिलनी, वहीं पे कहीं पे बाहर खड़ा करके स्लीप लेनी पड़नी है, तो जाके देखते हैं। और इस टाइम मैं न्यू जर्सी में ही हूँ और मैं टाइम पार्किंग प्लेस ढूंढ रहा हूँ कि मुझे ट्रक की कहीं पे भी पार्किंग मिल जाए। अगर मुझे कहीं पे भी पार्किंग नहीं मिल रही और गैस स्टेशन भी जितने हैं वो भी फुल हैं, हर जगह मैंने ढूंढ के देख लिया, 1-1.5 घंटे से मैं पार्किंग ढूंढ और मिल नहीं रही मुझे पार्किंग। तो अब डिसाइड किया है कि मैं ठीक है कंपनी के करीब जाता रहूँगा और वहाँ पे जो है ना कोई भी मुझे शोल्डर वगैरह पे ट्रक खड़े नज़र आएंगे तो वहाँ पे पार्क कर दूँगा बस किसी तरह। और कोई चॉइस नहीं है, 1 घंटा रह गया मेरे पास वो ख़त्म होने में। तो देखते हैं कि जगह मिलती है कि नहीं मिलती। मुझे जो है ना एक गैस स्टेशन है ट्रकों का काफ़ी बड़ा, जहाँ पे मैंने पिकअप के लिए ड्रॉप के लिए जाना था ना, उसके बिल्कुल पास ही मुझे मिल गया है। तो ये देखें वहाँ पे कितने ट्रक लगे हुए हैं और मैंने अपना ट्रक यहाँ पे खड़ा कर दिया है और यहाँ पे अभी भी कुछ पार्किंग्स अवेलेबल हैं। तो बस यहीं पे स्लीप लेते हैं। नींद भी मुझे बहुत सख्त आई हुई है, इससे कि न्यूयॉर्क न्यू जर्सी सब क्रॉस करके आए हूँ। इतनी ट्रैफिक है कि सोच ही नहीं सकते। तो यह है कि बस यहाँ पे जो है ना
स्लीप लेते हैं और स्लीप लेने के बाद जो है ना सुबह उठ के जाके डिलीवरी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के मेरे ख्याल 9 बज रहे हैं। तो रात को मैंने यहाँ पे ट्रक खड़ा किया था, ये ट्रक का वो था, ये मेरा ट्रक है। मैंने हाथ मुँह धो लिया है, टूथब्रश वगैरह कर लिया है, कॉफ़ी अंदर बना ली है और इससे मैं न्यू जर्सी में हूँ और जो सिटी है वो वाइनलैंड है और स्टेट न्यू जर्सी है। तो बिल्कुल पास ही जो है ना, यहाँ से 5 किलोमीटर पे मेरा वो है जहाँ पे मैंने डिलीवरी ड्रॉप करनी है। कॉफ़ी वगैरह मैंने बना ली है, ट्रक स्टार्ट कर लिया है और अब जो है डिलीवरी की तरफ चलते हैं, डिलीवरी करते हैं और फिर देखते हैं कि पिकअप कहाँ से मिलता है। कॉफ़ी मैंने अपनी अंदर ही बना ली थी, इसलिए कि वहाँ पे मैं गया था, ऑफिस टाइप बना हुआ है मगर वहाँ पे कोई वॉशरूम वगैरह मुझे लग नहीं रहा था। शायद अंदर होगा, मैं आगे ज़्यादा आगे गया ही नहीं था। तो बस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। कंपनी में मैं आ गया हूँ, ये कंपनी है और डोर मुझे मिला है उस ट्रक के बीच में। तो अपने डोर्स खोलते हैं और बैक करके उधर लगाते हैं। सील जो है ये प्लास्टिक की है, ये उम्मीद है हाथ से ही टूट जाएगी। ये देखें, ये लोड है मेरे पास और जो भी लेके आया ना, इससे पीछे स्ट्रैप वगैरह भी कुछ भी नहीं लगाया हुआ। मुझे तो सील बंद मिला था, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता था। तो ये देखिए, ये गाजरें हैं बीच में और इसके अंदर जो है वो पालक नज़र आ रही है, ये देखें बाहर निकली हुई है और ऊपर चुकंदर भी हैं। तो बस डोर खोल दिया, उधर बैक करके लगाते हैं इसको। अब देखते हैं कितनी देर में ये अनलोड करते हैं। जल्दी कर देंगे इसलिए कि ये इनको लोड चाहिए था, ये ऑलरेडी लेट हो चुका है 1-2 दिन। तो इन्होंने फटाफट ही मुझे आते ही चेक इन किया, फ़ौरन डोर दे दिया है। तो बैक करके लगाते हैं और रीलोड का इंतज़ार करते हैं कि वो कहाँ से उठाना है और क्या करते हैं। अनलोड हो गया मेरा ट्रेलर और पेपर भी मुझे मिल गए हैं। तो डोर बंद करते हैं। अभी तक रीलोड नहीं आया, वो कह रहे हैं कन्फर्मेशन नहीं हुई अभी तक, तो भेज रहे हैं हम। तो देखते हैं, इधर ही वेट करते हैं और कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये इन्होंने एम्प्टी कर दिया मेरा, बिल्कुल एम्प्टी है ये। तो वेट करते हैं डोर शोर बंद करके अपना और देखते हैं कि कितनी देर में रीलोड भेजते हो, कहाँ से है वो। रीलोड मेरे पास आ गया है, बिल्कुल पास से ही है, 60 किलोमीटर है और ड्राई लोड ही है। तो चलते हैं, जाके पिक करते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ से कितना जो है वो मिसिसागा है मेरा यार्ड जहाँ पे जाना मैंने। तो न्यू जर्सी से ही है मगर सिटी थोड़ी डिफरेंट है, मगर 60 किलोमीटर ही है सिर्फ। तो चलते हैं, जाके पिक करते हैं। कंपनी में मैं आ गया हूँ, चेक इन भी कर दिया और डोर भी मिल गया मुझे और मुझे लगता है जल्दी ही लोड कर देंगे। ये कंपनी है और ये जो डोर खुला हुआ है ना, इसी पे वो कहता है बैक करके लगाओ। तो बस अपने डोर खोलते हैं, बैक करते हैं। ये मैंने एहतियातन लगा दी थी कि समटाइम डिच पे लगता है तो ये हैंडल खुल जाता होता है। तो ऐसी कोई वायर शायर पड़ी हो ना, वो निकल जा बाहर, निकल गई। ऐसी कोई वायर वगैरह मैं रखता हूँ साथ, तो वो क्या होता है कि वो आप अंदर लगा दो तो ये बाहर निकलने का इसका डर ख़त्म हो जाता है। ये तो समटाइम क्या होता है, डिच पे लग के यूँ करके बाहर निकलता है और डोर खुल जाता है। तो डोर खोलते हैं और बैक करके लगाते हैं इसमें। जो मेरा पिकअप नंबर है वो इनके साथ मैच नहीं कर रहा। तो मगर ये है कि अब मैंने नया मंगवाया है पिकअप नंबर। अंदर ये वेयर हाउस है, अंदर मैंने इनको दिया है। तो वो अब पिकअप नंबर चेक कर रहा है कि वो ये है कि नहीं है। ये इनका वेयर हाउस है काफ़ी बड़ा और मेरे ख्याल ये एयर कंडीशनड है जो लोड होने हैं और ये पड़े हुए हैं। और ये ही डोर है जिस पे मैंने, ये मेरा ट्रेलर है जो बैक होके लगा हुआ है, बस इन्होंने यहाँ से यूँ लोड कर देना है। और काफ़ी बड़ा ये वेयर हाउस है, ह्यूज है। तो देखते हैं कि कितनी देर में ये लोड करते हैं। लोड तो जल्दी कर देंगे, पिकअप नंबर आने में देर लग गया, 15-20 मिनट लग गए। नहीं तो उन्होंने लोड बड़ी स्पीड से कर देना था। ये बिल्कुल ही फारिग बैठे हुए हैं। तो मगर यह है कि लोड काफ़ी महंगा है, एयर कंडीशन वगैरह है, तो मे भी जिसकी वजह से जो है ना ज़्यादा तफसील मांग रहे हैं। तो देखते हैं कितनी देर में ये लोड करते हैं। ये लोडिंग है, ये मेरी हो गई है और ये स्टार्ट हो गई है लोडिंग होना। जैसे कि वो जो चाइनीज़ खड़ा था ना, ये इनका बॉस है जिसकी कमर मेरी तरफ है और ये जो है ना बहुत वहमी से इससे काफ़ी चीज़ें ली हैं, फिर लोडिंग स्टार्ट करवाई है। तो ये एयर कंडीशनड है और ये अंदर जो है ना इस तरह रखे जा रहे हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हैं।
थोड़े से पैकेट्स हैं ये, देखते हैं कितनी देर में लोड होते हैं। मेरे को 10 मिनट्स लग जाएंगे। लोड मेरा हो गया है और मैंने डोर वगैरह भी बंद कर लिए हैं, पेपर वर्क भी मिल गया है और ये मैंने ट्रक बाहर डोर बंद करके सील वगैरह लगा के हर चीज़ ओके कर दी है। अब यहाँ से नियाग्रा का जो बॉर्डर है ना वो तकरीबन 700 किलोमीटर है, 710-15 किलोमीटर है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और सीधा बॉर्डर पे जाएंगे, कहीं बीच में रुकना नहीं। जो चाइनीज़ था उनका बॉस वो बाद में आ गया था, मेरे से बात हुई, कहता मैं भी कनाडा का ही हूँ। तो उससे अपना फिर मुझे परमानेंट रेजिडेंस कार्ड दिखाया, अपना लाइसेंस दिखाया, कहता ये देखो वैंकूवर का उसके पास लाइसेंस था। तो बड़ी अच्छी तरह मेरे से वापसी मिल के गया वो। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। इस टाइम जो हूँ मैं न्यूयॉर्क स्टेट है और सिटी जो है उसका मुझे इतना पता नहीं है, मगर मुझे लग रहा है जैसे न्यू वर्क होगी ये सिटी। और जगह देखिए कितनी खूबसूरत है और सारा ऐसे ही है, माउंटेन एरिया है। और अभी भी मेरे 563 किलोमीटर है और बॉर्डर जो है यहाँ से 400 किलोमीटर है। तो उम्मीद है कि 4 घंटे तक मैं पहुँच जाऊँगा बॉर्डर में, और जब तक मेरा लोड भी क्लियर हो जाएगा कस्टम से। तो अगर क्लियर ना हुआ तो बड़ा मसला होगा, फिर मुझे पहले रुकना पड़ेगा। पर उम्मीद है 4 घंटों में हो जाएगा, जैसे कि काफ़ी देर हो गई है दिए हुए, और 4 घंटे तक अभी हो जाएगा कस्टम क्लियर। मैं बॉर्डर पर पहुँच गया हूँ और काफ़ी ज़्यादा ट्रक है, मगर उम्मीद है कि बारी आ जाएगी जल्दी। और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, मगर ये बॉर्डर है और लेने इन्होंने खोली हुई हैं, 1 2 3 लेने खोली हुई हैं। जहाँ जहाँ ऊपर ग्रीन एरो के निशान आ रहे हैं ना वो लेने खोली हुई हैं, बाकी इन्होंने 2 बंद की हुई हैं, जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी ट्रैफिक हुई भी है। ये देखें, तो बस इसके बॉर्डर क्रॉस करना, उसके बाद 145 किलोमीटर रह जाएगा मेरा यार्ड। ये देखें, ये मैं सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई इससे कि मैंने टोल पे करना है। ये रोड, ये बाहर जाने का रास्ता है उससे ना। तो जो मेरा ट्रक है ये बोलता ही रहता है उस पर ना, ये स्पीड तेज़ हो तो इस पर सिस्टम है बोलता रहता है, और सीट बेल्ट पे भी ये बोलता ही रहता है। तो मगर यह है कि जब मैं टोल पे कर दूंगा तो फिर मैं सीट बेल्ट जो है लगा लूँगा। सीट बेल्ट के बगैर मैं चलाता भी नहीं हूँ कभी भी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे आदत पड़ी है सीट बेल्ट वाली। तो ये जो है, ये सामने टोल आ गया है, यहाँ से बस टोल पे करना है और फिर सीधे ही जाना है, फिर कोई रोकने टुकने की देर नहीं। ये टोल है और ये टोल जो है ये $57 है कनेडियन, ये चार्ज करते हैं। तो यहाँ से पे करते हैं और निकलते हैं। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ, बिल्कुल एक ही ट्रक रह गया मेरे सामने ना। पहले एक लेन बंद थी, मगर उन्होंने जो है ना वो क्या कहते हैं एक खोल दी, जिसकी वजह से मेरी बारी जो है ना वो फटाफट ही आ गई। हमने पेपर लेते हैं और मेरे आगे वाला भी चला गया, तो अब सीधी सीधी मेरी बारी है। चलते हैं, देखते हैं क्या करता हूँ। Hello, officer. How are you doing? What do you have? I have air conditions. What? Air condition. Yeah. Where are you coming from? New Jersey, Vinland. How long were you gone? Less than 2 days. What is the haul there? I dropped also in New Jersey is vegetables. Buy, receive, acquire anything? No, nothing. Go ahead. Thank you so much, sir. कोई ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, बस यही पूछा है कि कहाँ गए थे और लेके क्या गए थे, ये भी पूछा है सिर्फ उसने कि तुम लेके क्या गए हो। मैंने कहा मैं लेके गया था वेजिटेबल्स थी, वो भी न्यू जर्सी में लेके गया था, पिक भी लोड न्यू जर्सी से ही किया।
तो अब मेरा 145 किलोमीटर रह गया है यार्ड, तो ड्राइव करते हैं और यार्ड पे फटाफट जाते हैं, ट्रक खड़ा करते हैं। बिल्कुल मैं अपने यार्ड के करीब आ चुका हूँ। 40 किलोमीटर रह गया है, 36 किलोमीटर रह गया है मेरा यार्ड। और बारिश आप देखिए कितनी स्पीड से हो रही है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। कोई बोट शो कुछ नज़र नहीं आ रहा। मगर ये है कि अब 36 किलोमीटर रह गया है मेरा यार्ड, तो बस यार्ड जाते हैं। उसमें बारिश के अंदर ही ट्रक लगाना पड़ेगा उसके अंदर, तो हुडी वगैरह पहन के तो ट्रक लगाना है। तो देखते हैं वहाँ पे जगह खाली मिलती है कि नहीं मिलती। बारिश में तो बैक करके लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसे कि नज़र ही कुछ नहीं जितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो देखते हैं यार्ड जाके क्या सिचुएशन है। यार्ड में मैं आ गया हूँ और वो जगह मेरी, ठीक है, मैंने इधर बीच में ट्रक लगाना है। इधर भी कोई बंदा ट्रक खड़ा कर गया और ये मैंने ट्रेलर लेके आया हूँ, तो मैं अब इसको बैक करके लगाना है। तो इसको लगाते हैं। बारिश अभी भी बहुत तेज़ हो रही है, मैंने हुडी पहन ली है, मगर यह है कि लग जाएगा। बारिश में ना बैक करते हुए नज़र भी नहीं आता सही, तो मैंने उधर बीच में घुसाना है। ट्रेलर जो है मैंने यार्ड के अंदर खड़ा कर दिया है, गाड़ी में अपना सारा सामान भी रख लिया है और बारिश अभी भी बहुत ही तेज़ हो रही है। ये देखें, आपको पता चलेगा बारिश की स्पीड अब पता चल रहा है कि नहीं। ये देखिए यहाँ शायद रोशनी में नज़र आए, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो उसको लाइक कर लें, शेयर कर लें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।